अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। यहाँ पर कराची किंग्स जो है वो मैच अपनी प्रैक्टिस सेशन उसका जारी है, क्योंकि कल जो है लाहौर कलंदर से इसका मुकाबला होगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का जो मैच होता है ये बड़ा दिलचस्प होता है, और इसके यहाँ पर कराची में ख़ास तौर पर कराची में और यहाँ पर तमाशाई जो हैं वो काफ़ी जो है तादाद में जब ये मैच होता है तो यहाँ पहुँचते हैं। उमूमन ये देखा गया है कि तमाशाई जो है दूसरे इससे पहले भी जो PSL हुए हैं उनमें कम तादाद में हुए हैं। तो इसकी वजह कल क्या तमाशाई इस मैच को देखने के लिए आएंगे, इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इनके रिकॉर्ड्स हैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान जो पिछले PSL में मैचेस हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे, कितने कितने मैचेस हुए, किसका पलड़ा भारी है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर अभी तक मैचेस खेले गए हैं ओवरऑल PSL के, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का जो पिछला PSL का रिकॉर्ड है, मेरे ख़्याल में जो कराची का जो पलड़ा है वो भारी है। गो के ओवरऑल अगर PSL देखें गुज़िश्ता तो कराची किंग्स की कारकर्दगी जो है बहुत ख़राब रही है, लेकिन लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी मैच जीतता हुआ है। मज़ीद जो है इनसे हम बात करते हैं। तो कल मैच होने जा रहा है, क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं टीम? कराची किंग्स पहले तो जो है ओवरऑल जिस तरह मैंने बताया वो हारती हुई है, लेकिन लाहौर कलंदर को हराती हुई आई है। देखिए, कराची में जब भी मैच होता था मोस्टली लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है कराची किंग्स के खिलाफ। लेकिन अभी जो मैच PSL में हो रहे हैं उसमें कुछ नहीं कह सकते कि कल वाले मैच में कौन जीतता है, क्योंकि ये पहला मैच लाहौर भी हारा था, फिर कल ज़बरदस्त कमबैक किया कोयटा के खिलाफ। ऐसे ही कराची किंग्स का जो मैच मुल्तान सुल्तान से हुआ, बड़ा टफ कॉम्पिटिशन, लग नहीं रहा था कि जो टारगेट मिला था वो अचीव कर पाएगा, लेकिन कराची ने कर दिखाया। तो अभी जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बन चुकी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कराची किंग्स की मेरे इदारे की है तो मैं इसकी तारीफ़ करूँ, लेकिन परफॉर्मेंस अंदाज से की है। ख़ासतौर पर डेविड वार्नर आए, टिम साइफर्ड हैं, जेम्स सिमंस हैं, फिर और दीगर प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह है, नबी है, काफ़ी तादाद में लोग हैं जिन कुछ को तो मौका नहीं मिला, कुछ तो प्लेइंग 11 में भी आ चुके हैं, कुछ सरप्राइजेज़ भी हैं, हो सकता है कल उनको रिवील किया जाए। तो सिचुएशन ऐसी है कि मुझे जो लग रहा है कल के मैच में शायद लाहौर जो है ना वो बाजी ले आ सकता है। क्यों, इसकी ऐसा क्या है? देखिए नहीं, यहाँ पे मतलब डेविड वार्नर है, सैफर्ड है, जेम्स विंस है, मतलब ऐसे खिलाड़ी हैं यहाँ पर। खुशदिल खान है, जिस तरह से उन्होंने मैच संभाला है। देखिए, उनके पास ना लाहौर ने कुछ स्पिनर्स ऐड किए हैं जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कि उनके पास एक तजुर्बेकार प्लेयर्स की भी लिस्ट है, इसमें डेविड वीज़े काफ़ी पुराने हैं जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं। फ़खर ज़मान पर ज़ाहिर सी बात सभी निसार करते हैं, और दीगर प्लेयर्स भी इनके पास मौजूद हैं। तो कॉम्बिनेशन वाइज देखिए, प्लेइंग 11 जो वो भी है, डेविड वार्नर भी कहा था हर मैच हमारे लिए अहमियत का हामिल है। हम प्लेइंग 11 उसी टाइम डिसाइड करते हैं जब पिच को देखते हैं। अब जाहिर सी बात सेम पिच तो नहीं होगी, इस पहला मैच खेला कराची ने, तो कल बदलाव भी हो सकता है। फिर टॉस का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे उस टाइम आप बोल रहे थे कि भी बॉल रुक कर आ रही थी, सेकंड इनिंग में मसला हो रहा था बॉल को पकड़ने में भी, तो चीज़ें होंगी। लेकिन अब वही वाली बात, एट द एंड जो अच्छा खेलेगा तो वो जीत जाएगा। पेपर वर्क की बात करें तो दोनों ही मजबूत टीमें हैं और दोनों के बाद बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन वही बात दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि मुझे जो लग रहा है इस दफ़ा शायद लाहौर जो है ना वो बाजी ले जाए। अच्छा, जिस तरह से PSL की हम अगर बात करें, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंडिया से जिस तरह पाकिस्तान उसका मैच होता है, इसी तरह PSL में रहते हुए अगर हम बात करें तो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच बड़ा दिलचस्प होता है। उसके कंपटीटर, उनके सपोर्टर्स भी आपस में बड़े वो होते हैं। अब किस तरह का मैच होगा कल? क्योंकि कल आएंगे तमाशाई यहाँ पर, क्योंकि पहला मैच जो हुआ है उसमें बहुत कम तादाद थी। देखिए, तमाशाइयों के हवाले से भी थोड़ा सी जो है ना क्यूरी सामने आ रही है कि क्या वजह है कि तमाशाई क्यों नहीं आ रहे। सैटरडे को मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, तो लग रहा था कि बहुत तादाद में लोग आएंगे, लेकिन नहीं आए। कराची वालों के लिए एक बात थोड़ी सी मशहूर, हो सकता है मैं गलत हूँ, थोड़ा सा मूड पे भी चलते हैं। फिर ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर भी है। वर्किंग डे में मैच है, माना 8 बजे शुरू होगा, लेकिन लोग थके आ रहे निकल रहे होते हैं जो सुबह के टाइम निकले हुए होते हैं। तो हो सकता है कि अभी कल शायद वो चीज़ हो जाए कि लोग आ जाएँ तादाद में, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा डाउट लगता है कि शायद कल क्राउड ना आए। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जब से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में देखी है आपने, फिर इसके बाद ये ट्राई सीरीज़ कह रहा हूँ मैं, न्यूजीलैंड के सीरीज़ खेलने के लिए T20 में भी अच्छा खेल नहीं कर पाए, उसके बाद वनडे में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी, तो दिल टूटे में शायकीन के, जिसका एक्सेप्ट खुद मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान उन्होंने किया था कि हम मानते हैं कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, शायकीन बिल्कुल जो है वो मायूस हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट पाकिस्तान का, तो उसको तो उठाना चाहिए, तो मैदान में आना चाहिए।
अब कब ये बात सच होगी ये तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कल भी लग रहा है कि क्राउड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे 5 मैच दिए थे। पहले तो बहुत वो हो रहा था कि यार 5 क्यों दिए, कराची को मैचेस बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन अब तो ये हो रहा है कि 5 मैच भी मिलेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है शायद कराची के लिए कि एक इंटरनेशनल एरिना है जहाँ पे बड़े बड़े टेस्ट मैचेस होते हैं, बड़े बड़े मैचेस हो यहाँ पे, उसमें कम तादाद में लोग आ रहे हैं। एक लिहाज से लम्हा फ़िक्रिया कह सकते हैं आप। अच्छा, तो पहले जो है स्टेडियम भी बेहतर नहीं था पिछले PSLs की अगर हम बात करें, अभी तो थोड़ा सा रिपेयर भी हुआ है, लेकिन एक शिकायत अब हमने सुनी है तमाशाई जो क्रिकेट लवर्स हैं यहाँ के, जो बोला लाहौर का तो बड़ा अच्छा बन गया भाई, यहाँ भी क्यों नहीं बनाया? ये यहाँ का भी बड़ा अच्छा बना है, दिन रात हमने भी काम होते हुए देखा। लाहौर का पूरा बना दिया, मतलब उनके मैं जो क्रिकेट लवर्स हैं, कराची के क्रिकेट फैंस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये भी शायद वजह हो सकती है। नहीं, वो अलग बात है। लाहौर में अगर देखें तो अब खंदक भी खिंची हुई है बाउंड्री के बाहर, यहाँ खंदक नहीं है भाई। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो चेयरमैन PCB ने भी हाईलाइट किया था कि यहाँ से व्यू नज़र नहीं आता सही, तो उसको हम आगे करेंगे चेंज। लेकिन अभी जाहिर सी बात है कंटिन्यू इतना सारा बड़ा प्रोजेक्ट को छेड़ना आसान नहीं होता। अब जाहिर सी बात है जहाँ आप कह रहे हैं कि शेड्स आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के सामने हो गए, या जालियाँ आ जाती हैं, तो भाई क्राउड भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें तो ये चीज़ें ना हो ना। अब दुनिया भर में होता है फैंस ग्राउंड में कूद जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाहौर में देखा आपने खंदक खोदी, अब वो बॉल जा रही है तो उसमें उतरना पड़ रहा है, फिर निकालना पड़ रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ पे जालियों का लोग कहते हैं, लेकिन अभी देखें काफ़ी चीज़ें होनी है, कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं मजबूरी के तहत, वरना किसी को शौक़ नहीं कि यहाँ पे वो चीज़ें की जाएँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इंग्लैंड में होता है, वहाँ पर भी तमाशाई आ जाते हैं और ऐसी कंडीशंस में आते हैं कि उसको बाज़ दफ़ा जो है सेंसर करना पड़ जाता है TV चैनल्स को भी। और ये कि अभी जो है जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। हो सकता है कि जैसे पहले चेयरमैन साहब ने कहा था कि PSL मुकम्मल होगा तो कुछ प्लान्स में जो प्लान B है उस पर काम शुरू हो जाएगा। फेज़ 2 जो है इसका, फेज़ 2 तो वेट एंड वॉच वाली बात है कि देखें क्या होता है आगे चल के इस PSL के बाद। ठीक है, कल हम उम्मीद कर सकते हैं तमाशाई आएंगे लाहौर कलंदर्स में? नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्किंग डे तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जिनको पहले से फ्री टिकट्स मिले के होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, कोई ना कोई चीज़ हुई होगी, तो उसमें तो लोग आ ही जाएंगे। लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि 35,000 की कैपेसिटी है तो 5 से 6,000 लोग आ चुके हैं, तो एक लिहाज से तो ना होने के बराबर, लेकिन बिल्कुल ही कुछ ना हो उससे तो बेहतर ही था कि शोर शराबा तो आ रहा था, तो हो सकता है कल थोड़ा ज़्यादा आ जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अली हसन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, जिस तरह से हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पर जो है कल लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का जो है मुकाबला होगा, और ये रिवायती मुकाबला होता है। और इसमें जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि कराची किंग्स का पलड़ा जो है वो हमेशा भारी रहा है। गो के कराची किंग्स की कारकर्दगी ओवरऑल गुज़िश्ता PSLs में अगर हम देखें तो बहुत ही ख़राब रही है, मायूस किया है उसने कराची वालों को। लेकिन कल का मैच जो है देखना है लाहौर कलंदर से है कि अब ये वो रिवायत बरकरार रखती है कराची किंग्स अपनी लाहौर के ख़िलाफ़ जीत की, या फिर वो ख़त्म हो जाती है। ये तो खैर जब मैच होगा और वो इख्तिताम होगा उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन कराची के जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो हमने पहले मैच में बहुत कम तादाद में देखे हैं, और उम्मीद यही है कि जिस रिवायती मैच है और बड़ा इसमें दोनों टीमों के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में हमने गुज़िश्ता PSL में भी देखा है कि बड़ी तादाद में आते हैं, और उम्मीद है कि कल जब ये मैच होगा तो तमाशाई जो है बड़ी तादाद में नेशनल बैंक स्टेडियम पहुँचेंगे। किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।